बिमला, बहू तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? अनीता, पेट कहाँ, नहीं तो। पूर्वा, क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनीता, ओह, शायद ज़्यादा खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन एक और महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। बिमला को शक हुआ, जिसका पति स्वागरात से पहले ही मर गया हो उसका पेट कैसे फूल सकता है। शादी के बाद से ही अनीता का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। शादी के एक हफ्ते बाद एक दिन अनीता अपने कमरे में बैठकर एक पुतले को गोद में लेकर गाना गा रही थी। अनीता, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखें का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और कमरे के बाहर से अनीता की सास बिमला और ननद ननद पूर्वा ये सब देख रही थी। बिमला, अरे ये औरत पागल वागल हो गई है क्या? पूर्वा, पता नहीं माँ, भैया को खोने के शौक में शायद दिमाग खराब हो गया है। बिमला और पूर्वा अंदर चली गईं और अनीता से कहा, बिमला बहू, ये क्या कर रही हो, एक पुतले को सुला रही हो? अनीता, हाँ माँ, मैं तो हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। अनीता की आंखें भर आईं। एक हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही उसके पति रौनक के पास एक चिट्ठी आई। रौनक, अरे ये किसकी चिट्ठी है, पढ़कर देखता हूँ। रौनक आर्मी ऑफिसर था और वह चिट्ठी आर्मी की तरफ से आई थी। रौनक, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर अनीता अपने आप को संभाल नहीं पाई। अनीता, तो फिर हमारी सौगात का क्या होगा? रौनक, जंग से लौटने के बाद हम स्वागरात मनाएंगे। अनीता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था रौनक कि तुम मुझे एक बच्चा दोगे, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। रौनक, हमारा बच्चा होगा अनीता, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। जंग से लौटने के बाद मैं दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रौनक जंग लड़ने चला गया। अनीता ससुराल चली गई और रौनक के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बीत गए, लेकिन रौनक का कॉल नहीं आया। अनीता बेचैन हो गई। अनीता, 2 दिन हो गए, वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? बिमला, बहू ज़्यादा चिंता मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। पूर्वा, हाँ भाभी, आर्मी ऑफिसर से शादी करोगी तो ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करना पड़ेगा। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक से चले जाते हैं, हमें इन सब चीज़ों की आदत है। लेकिन अनीता का मन नहीं मान रहा था। अनीता, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, नहीं तो वो एक कॉल ज़रूर करती। अगले दिन अनीता दरवाजे के बाहर बैठकर रौनक की राह देख रही थी। इतने में पियोन चिट्ठी लेकर आया। पियोन, ये आर्मी ऑफिसर रौनक का घर है? हाँ। अनीता, हाँ, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। क्या? पियोन, उन्होंने नहीं, ये आर्मी की तरफ से चिट्ठी है, उनके घर वालों के लिए। पियोन चिट्ठी देकर चला गया। अनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। वो रोने लगी। अनीता, अरे ये क्या हुआ, मैं विधवा हो गई, हे भगवान, ये क्या किया आपने? रोने की आवाज़ सुनकर बिमला और पूर्वा वहाँ आईं। अनीता ने दोनों को सब कुछ बताया और वो भी रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, ऑफिसर रौनक अब इस दुनिया में नहीं है, जंग के मैदान में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। अनीता, अब क्या होगा? माँ जी, अब क्या होगा? मेरा पति कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। विमला, मेरा बेटा, मेरा बेटा। 2 दिन तक रोना धोना चलने लगा और उसके बाद अनीता अजीब हरकत करने लगी। अनीता, बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए, रौनक ने मुझे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे बच्चा चाहिए। पूर्वा, अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया भी नहीं रहे। अनीता, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। अनीता बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलाने और सुलाने लगी। उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगी। सभी ने सोचा कि अनीता पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे और ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अचानक से एक दिन अनीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और उसका सिर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने अनीता से कुछ कहा। बिमला और पूर्वा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनीता बहुत खुश लग रही थी। इसलिए बिमला ने पूछा, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों हो, क्या हुआ? अनीता, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, आप नहीं समझोगी।
उसके बाद से अनीता के हाव भाव बदले बदले से लगने लगे। वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगी और हमेशा खट्टा खाने का मन करने लगा। पूर्वा, माँ ये भाभी को क्या हुआ है? कुछ दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है। बिमला, पता नहीं बेटी, शायद रौनक की मौत के शौक को अब तक भुला नहीं पाई है। बिमला ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद अनीता का पेट फूलने लगा। बिमला, बहू तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? अनीता, पेट कहाँ, नहीं तो। पूर्वा, क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनीता, शायद ज़्यादा खाना खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन 1 और महीने बाद पेट और थोड़ा फूल गया। बिमला को शक हुआ। बिमला, हाँ तू सच कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पूर्वा, माँ इसका उत्तर उसी डॉक्टर के पास है जिसके पास भाभी गई थी। वे दोनों डॉक्टर के पास चले गए। बिमला, डॉक्टर साहब, हमारी बहू को क्या हुआ है? डॉक्टर, क्यों, आपकी बहू ने आपको बताया नहीं? वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बिमला और पूर्वा के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। बिमला, क्या प्रेग्नेंट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पूर्वा, वही तो, भाभी तो कुंवारी है। दोनों घर लौटे और अनीता को उल्टा सीधा सुनाने लगे। बिमला, बच्चा पाने के लिए मुंह काला करके आई है, कल मुई। पूर्वा, हाँ भाभी, ये आपने गलत किया, भैया आपसे प्यार करते थे। बिमला, बता इस बच्चे का बाप कौन है? अनीता, मैं नहीं बता सकती। बिमला, हाँ कैसे बताएगी? पता नहीं कौन सी पापी औरत के घर की बहू बनाकर लाई हूँ। अनीता, खबरदार माँ, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। बिमला, तो क्या करूं, तेरी पूजा करूं? बिमला बहुत गुस्सा हो गई और उसने अनीता को घर से निकाल दिया। अनीता समझ गई कि इस घर में उसे जगह नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उसे पता था कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। अनीता मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया। ले बेचारी अनीता फुटपाथ पर रहने लगी और कुछ महीनों बाद वहीं से उसे एक बेटा हुआ, लेकिन उसके पास अपने बेटे की परवरिश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने ससुराल के दरवाजे उसे रखकर आई। बिमला ने दरवाज़ा खोला और बच्चे को देखा। बिमला, अरे ये क्या, यहाँ बच्चा कौन रख कर गया है? ज़रूर कुछ कलमुई अनीता ने किया है ये। बिमला दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उस बच्चे के दाहिने गाल पर एक तिल है। बिमला, अरे मेरे बेटे के गाल पर भी एक तिल था, वो भी दाहिने गाल पर, ये कैसे संभव है? बिमला आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी कि तभी एक कांड हो गया। रौनक बिमला के सामने आकर खड़ा हो गया। रौनक, माँ कैसी हो आप? बिमला, अरे बेटा, तू तू कैसे आया? चिट्ठी में तो लिखा था कि तू। रौनक, वो सब झूठ था माँ, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, इसलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस बीच में एक रात चुपके से घर आया था और केवल अनीता से मिल पाया था। मैंने उसे मेरे बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसलिए उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। अब जाकर बिमला और पूर्वा को सारी सच्चाई समझ में आई। बिमला, इसका मतलब है ये बच्चा तेरा है? इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया और मैं फालतू में उस पर शक कर रही थी। बेटा, तू बहू को ढूंढ कर ला। रौनक तुरंत बाहर गया और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अनीता मिल गई। वह अनीता को लेकर घर आया। बिमला और पूर्वा ने उससे माफ़ी मांग ली और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही हेल्पफुल और मोरल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में दोस्तों। बाय।